अस्सलाम वालेकुम ग्रेट नाइन स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने यूनिट 6 स्टार्ट किया हुआ था जो कि वर्क एंड एनर्जी था। उसका हमने 6.3 जो नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक आई है 9th की, उसका 6.3 टॉपिक मेजर एनर्जी सोर्सेज पढ़ना था, जो है तवानाई के बड़े वसाइल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी has propelled society from a time when human strength was the primary source of energy to a time where various forms of energy are harnessed। ठीक है, वो कहते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने हमें माशरे को इस वक्त से आगे बेसिकली बढ़ा दिया है। ठीक है, जब जो इंसानी ताकत थी वो तवानाई का एक बुनियादी ज़रिया थी। कैसे? जैसे पहले ज़माने में जैसे मैन पावर पे ही सब काम हो रहे थे। ठीक है, तो आजकल क्या है, आजकल मशीनरीज़ हैं जिसने हमें हमें अपने वक्त से आगे बढ़ा दिया। ठीक है, मैन पावर हम देखें, ट्रांसपोर्टेशन करते थे वो मैन पावर के ज़रिए करते थे। कोई चीज़ बनानी हो मैन पावर के ज़रिए हो रही है। हमने खेती बाड़ी करनी हो तो वो मैन पावर के ज़रिए की जाती थी। ठीक है, तो अब और उस वक़्त क्या ये भी होता था, वो कहते हैं वेयर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर हार्नेस्ड मीनिंग तब्दील किया जाना, इस्तेमाल किया जाना। ठीक है, तो वो ये बात कहते हैं कि उस वक़्त जो होती थी ना, जब तवानाई की मुख्तलिफ़ शक्लों की तब्दीली होती थी। ठीक है, आजकल मशीनरी की वजह से बहुत सी चीज़ें की हम लोग ईज़िली कन्वर्जन्स कर सकते हैं, लेकिन उस वक़्त क्या होता था, तवानाई की मुख्तलिफ़ शक्लों की तब्दीली होती थी लेकिन आजकल जो है मशीनरी ने काफ़ी न्यू न्यू एनर्जीज़ को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और फिर क्या था, उसके बाद वो ये बात करते हैं, हाउएवर इन एवरी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी देयर इज़ ऑलवेज़ अ लॉस ऑफ यूज़फुल एनर्जी। कहते हैं कोई भी कन्वर्जन तब्दीली जो एनर्जी की होती है, आइदर काइनेटिक से पोटेंशियल से काइनेटिक ही हो रही हो, बहुत माइनर सी लेकिन होती है। अदर केमिकल से काइनेटिक हो रही है या काइनेटिक से हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो, लॉस एनर्जी का होता ही है। ठीक है, it is evident that society can't persistently consume increasing amount of energy without taking into account the needs of future generations। वो ये बात करते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी जो आने वाली नस्ल है उसको देखे बगैर भी इस टाइम जो है एनर्जी यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे कि धड़ाधड़ यूज़ करें कि हमने आगे वाली नस्लों को आगे जो टाइम आना है उसको देखे बगैर आप लोगों ने धड़ाधड़ एनर्जी करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। The forthcoming challenge lies in the development of energy sources and processes that are sustainable। अब वो ये बात करते हैं कि हमारा भी जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक तो एनर्जी की ज़राए सोर्सेज और नेक्स्ट ये है कि वो सोर्सेज जो पायदार हो, सस्टेनेबल हो। ठीक है, उनको उनको बनाना, उनको डेवलप करना। द सस्टेनेबल रिसोर्स इज़ वन दैट डजंट डिमिनिश ओवर टाइम एंड डजंट हार्म द डेलिकेट बायोस्फीयर ऑफ अर्थ। सस्टेनेबल पायदार ज़राया एनर्जी का वो है जो डिमिनिश मध्यम ना हो टाइम के साथ। ठीक है, और ना ही जो हमारे अर्थ है उसको कोई नुकसान पहुंचाए। ठीक है, while still meeting the energy requirements of society। ठीक है, on this classification the energy resources are divided into two groups, renewable and non renewable। वो कह रहे हैं हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब एनर्जी जो है वो दो ग्रुप्स में है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब वो कह रहे हैं दो जो किसमें, एक में रिन्यूएबल है, एक में नॉन रिन्यूएबल है। हम नॉन रिन्यूएबल के बारे में पढ़ते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इज एन एनर्जी सोर्सेज दैट इज लिमिटेड एंड कांट बी रिप्लेस्ड नेचुरली इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, वो ये बात कर रहे हैं कि अब क्या होता है, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उसको हम वापस इस्तेमाल नहीं कर दे सकते। ठीक है, शॉर्ट टाइम में ना वो रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जैसे हमने अभी कभी यूज़ कर लिया तो बस वो ज़ाया हो गया, इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद उसको वापस यूज़ नहीं किया जाता। मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी यूज़ कम्स फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जो हम कह रहे हैं वो कह रहे हैं जो हम एनर्जी जो यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका ज़्यादातर जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉसल फ्यूल्स लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोल। एग्जांपल इससे क्या है, जैसे हम ईंधन ईंधन जो जलाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ऑयल, नेचुरल गैस और पेट्रोल। ठीक है, अब ये सारे सोर्सेज वो हैं जो हम इन्हें एक दफ़ा चला दें तो वापस इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, और आप लोगों को बताइए थोड़े कॉस्टली भी हैं।
ठीक है, अब रीन्यूएबल एनर्जी की रिसोर्सेज की बात है। इट इज़ एनर्जी रिसोर्स दैट इज रिप्लेस्ड रैपिडली बाय नेचुरल प्रोसेस। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कैप्चर देयर एनर्जी फ्रॉम सन एंड ऑन गोइंग नेचुरल प्रोसेस। अब करें, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स वो एनर्जी सोर्स है जो रिप्लेस नेचुरल कुदरत रिसोर्स की तरफ से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, कुदरत के जो दिए गई चीज़ें हैं जैसे सूरज हो गया, उससे रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, renewable energy source capture the energy from ongoing natural processes such as sun, wind, flowing water and biological processes। ठीक है, अब उन्हें ये बात कर दी ये कैसे होता है, और आप लोगों को पता है विंड, सनलाइट, वाटर, ये सारे जो बायोलॉजिकल और भी प्रोसेसेस ये सारे कुदरत की तरफ से हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है ये ख़त्म आप लोगों को पता है ये होती नहीं, कुदरत की तरफ से होती है। आपको पता है रोज़ सूरज निकलना है, पानी का भी ज़रा है माशाल्लाह। पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला अच्छा है, कभी ख़त्म नहीं होते, विंड भी अच्छी है पाकिस्तान में माशाल्लाह। दे आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स फिजिकल स्ट्रक्चर। ये हमारे प्लैनेट का एक हिस्सा है कुदरत की तरफ से, मीन विच मीन दैट दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिन्यूड बाय नेचर मीन्स एंड कांट सिंपली रन आउट। ठीक है, और ये वक़्त के साथ क्या होता है आप लोगों को पता है रोज़ क्या कहते हैं रोज़ सूरज ने निकलना है, पानी बारिश हुई तो हमारी ज़मीन में पानी हो जाता है। तो ये एक अल्लाह की तरफ से खुद ही रिन्यू एक प्रोसेस खुद ही हो जाता है। ठीक है, अब हो गया अपार्ट फ्रॉम दिस एडवांटेज मैनी रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स आर बेटर फॉर द एनवायरनमेंट कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब वो कहते हैं कि बहुत से जो एनर्जी सोर्सेज है ना रीन्यूएबल, वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के। एक तो वो महंगे हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं है क्योंकि बहुत सी जो एयर गैसेस का खारिज होती है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, जिसकी वजह से हेल्थ बहुत से इश्यूज होते हैं। ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग अवेलेबल एनर्जी रिसोर्सेज इनटू अ यूजफुल फॉर्म। अब वो ये कहते हैं जो एनर्जी की तब्दीली है, ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी तो है, सही है, लेकिन उसको हमने मुफ़ीद शक्ल में तब्दील ना किया। अब हमारे पास पेट्रोल तो पड़ा हुआ है, उन्हें हमने उसको इस्तेमाल ना किया, तो किस 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 मकसद का हुआ? ठीक है, अब वो कहते हैं हमारे पास जो एनर्जी है उसको एक एक मुफ़ीद शक्ल में हमें तब्दील करना है। ठीक है, these resources provide the raw materials or sources used to generate energy from various processes। ठीक है, रॉ मटेरियल्स वो होते हैं जो इंडस्ट्रीज में इनिशियली जो मटेरियल्स रखे जाते हैं कुछ चीज़ बनाने के लिए। ठीक है, हम करें जो ये सोर्सेज हैं हम प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल्स और सोर्स मतलब ज़राए इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब है आगे इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हीटिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। और इसमें इंक्लूड क्या जित कहता है इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होगी, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और फिर हीटिंग एंड इंक्लूडिंग प्रोसेस एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। नाउ आर डेज मैनी एनर्जी कन्वर्टर्स फोकसेस ऑन कन्वर्टिंग एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ठीक है, आप लोगों को पता है एनर्जी हम हमारे पास एनर्जी कह रहे हैं वो अब आजकल क्या हो रहा है, मैनी एनर्जी कन्वर्टर्स जो एनर्जी कन्वर्टर्स है वो किस चीज़ फोकस कर रहे हैं, एनर्जी कन्वर्ट कर दें इनको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। मीन्स आजकल एक कोई ऐसे कन्वर्टर्स आए हुए हैं जो कन्वर्ट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है, दिस प्रोसेस फैसिलिटेटेड बाय वेरियस डिवाइस एंड सिस्टम्स नोन एज एनर्जी कन्वर्टर्स। और ये हमारे पास एनर्जी है उसको वो कन्वर्टर्स क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है, आजकल कन्वर्टर्स आए हुए हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद करें अचीविंग अ सस्टेनेबल एंड रिलायबल एनर्जी सप्लाई रिक्वायर्स अस टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। वो कह रहे हैं एक पायदार और एक जो रिलायबल, इसका हम रिलाई कर सके। ठीक है, हम सप्लाई करते हैं वो कब हो सकता है, ठीक है, जब हम रीन्यूएबल कुदरती एनर्जी को इस्तेमाल करें। वो इन्हेंस एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी एंड क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजीज टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। अब वो कह रहे हैं एनर्जी की जो है वो एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, और वो क्रिएट करता है ये चीज़ के इन्वायरमेंट में जो हम जब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं ना तो उससे बहुत सी गैसेस खारिज होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या कहती हैं अफेक्ट कर रही होती हैं। जबकि जब हम रिन्यूएबल एनर्जी को करते हैं तो वहाँ उसमें से गैसेस उसका खारिज
इस तरह हर एक चीज़ थी कि जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देगी, क्योंकि वो कुदरती प्रोसेस होता है। ठीक है? तो वो मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो पायदार और सस्ता, और जो ऐसा प्रोसेस है तो हमारी हेल्थ हेल्थ के लिए भी बुरा नहीं है। ठीक है? अब कह रहे हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एंड एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न्स। वो कह रहे हैं ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है? क्या चीज़ है कि हमारी तो एनर्जी रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना, दूसरा जो एनर्जी हम अगर बना रहे भी हैं तो हमारे कम्युनिटीज़ को, हमारी हेल्थ को नुकसान ना हो। The impact on the environment caused by the electricity system is influenced by different factors। अब वो कह रहे हैं तो द एनवायरनमेंट पे इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से होते हैं, डिफरेंट वजूहत की वजह से होते हैं, सच एज जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। जनरेशन किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और आगे डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है। ठीक है? इन जनरल द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स कैन इंक्लूड, ठीक है ना? आप कह रहे हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट्स में इंक्लूड क्या क्या है? emission ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड अदर एयर pollutants स्पेशली व्हेन अ फ्यूल इज बर्न। वो कह रहे हैं जब ग्रीन हाउस इफेक्ट का आपको पता है, ग्रीन हाउस गैसेस का, ग्रीन हाउस जब हम लोग बनाते हैं तो आप लोगों को पता है उसमें से बहुत सी ग्रीन हाउस जो हैं गैसेस एमिट होती हैं। वो फिर कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स, वो ठीक है, गैसेस एयर पोल्यूटेंट्स खारिज हो रहे होते हैं। उसके बाद जब हम कोई ईंधन जलाते हैं, आप लोगों को पता है उसमें से बहुत सी जहरीली गैसेस निकल रही होती हैं। उसने उसकी बात की। फिर है यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस स्टीम, प्रोवाइड कूलिंग एंड सीवियर अदर फंक्शंस। अब हमारी इंडस्ट्रीज़ को अक्सर वाटर को बॉइलिंग पॉइंट तक उसको बॉयल किया जाता है। ठीक है? तो उसके बाद अक्सर कूलिंग का प्रोसेस होता है, उसी मशीनरी को जो करते हैं क्या करते हैं, कूल किया जाता है क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाती है। ठीक है? एंड अदर्स अदर फंक्शंस, ये फंक्शंस जो होते हैं ये भी क्योंकि जब वो स्टीम बनती है, ठीक है, और जब कूल किया जाता है तो मशीनरी मशीनरी तो कूल हो जाती है, जब पानी तो गर्म हो जाता है। फिर उसी पानी को जब हम रिवर्स में जब फेंकते हैं, खारिज करते हैं, तो वो नुकसानदेह होते हैं। ठीक है? डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग थर्मल पोल्यूशन। आप कह रहे हैं देखें, जब जो चीज़ें क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज से डिस्चार्ज की फेंकी जाती हैं, ठीक है, उसकी वजह से थर्मल पोल्यूशन आ जाती है, रिवर्स में फेंकी जाती हैं। ठीक है? लेक से फेंकी जाती है, वाटर दैट इज हॉटर देन द ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडीज। ठीक है? और इसमें ये भी हो सकता है कि जो हम जब मशीनरी को कूल करते हैं और पानी जब फेंका जाता है उसकी वजह से भी हमारे टेम्परेचर, लेक्स के टेम्परेचर जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी ये भी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं। उसके बाद इन्हें बात की जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट विच में इंक्लूड हैज़ियडस वेस्ट। ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि बहुत से घरों से, ठीक है, सॉलिड वेस्ट को, ठीक है, फेंका जाता है, बहुत बनाया जाता है। ठीक है? ये भी हमारे जो हमारी हेल्थ के लिए ना वो एक बुरी चीज़ है। ठीक है? उसके बाद है लैंड यूज्ड फॉर फ्यूल प्रोडक्शन, पावर प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। ठीक है? बहुत से ऐसे ग्राउंड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है? फ्यूल की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है? इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं। आप लोगों को पता है इंडस्ट्री जहाँ से बनाई जाती है वहाँ से आप लोगों को पता है केमिकल्स, एमिशन डिफरेंट गैसेज़ का हो रहा ही होता है। ठीक है? ठीक है? जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो होता है वो एक आलूदा होता है और फिर जो कम्युनिटीज़ को वो प्रॉब्लम हो रही होती है। इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड इकोसिस्टम दैट रिजल्ट फ्रॉम द एयर, वाटर, वेस्ट एंड लैंड। अब जिस जगह क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज हुई, अगर वो वहाँ पे प्लांट्स होंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज से आप लोगों को पता है बहुत सी जहरीली जो है गैसेस निकल रही होती हैं। अगर लेक्स लेक्स अगर पास है, वहाँ पे लेक्स पास हैं, साथ दरख्त भी हैं, लेक से पानी जाएगा। ठीक है? पानी गंदा जाएगा जिसकी वजह से हमारे एनिमल्स जो पानी पिएंगे, प्लांट्स उनको, ठीक है, उनके लिए ज़हरीली चीज़ है। ठीक है? द यूज़ ऑफ एनर्जी सोर्सेज राइजेस वेरियस सोशल कंसर्न दैट इन्वॉल्व्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटीज़, पब्लिक हेल्थ एंड ओवरऑल सोशल वेल बीइंग। कह रहे हैं जो एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल है वो क्या करता है, रेजिस वेरियस सोशल कंसर्न दैट इंक्लूड्स इम्पैक्ट। वो उस पे क्या है देखें, अगर हम एनर्जीज को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे
अगर हम ऐसी एनर्जीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ज़हरीली होंगी, ठीक है? ज़हरीली का मतलब है कि जिसमें से ज़्यादा ऐसी गैसेज़ निकल रही हैं जो हमारी कम्युनिटीज़ के लिए सही नहीं है, तो हमारी हेल्थ को जो है वो क्या करेंगी, अफ़ेक्ट करेंगी। तो कह रहे हैं तो इस प्रॉब्लम टू टैकल दीज सोशल इशू, इन प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, ठीक है, सुलझाने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक अ होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव अप्रोच। ठीक है, हमें एक अप्रोच लेनी है। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी। इसमें आपको कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, engaging stakeholder, ठीक है, stakeholders, and carefully considering the potential effects of energy projects। ठीक है, energy project policy makers includes stakeholders and communities needs to collaborate in order to create sustainable and social conscious एनर्जी सॉल्यूशंस। अब वो कह रहे हैं हमें इसमें पॉलिसी मेकर्स को, कम्युनिटीज़ को, ठीक है, इन सारे लोगों को जो हमारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, कम्युनिटीज़ जो रहती हैं, उन सबको, ठीक है, सब लोगों को जो वहाँ के डिफरेंट जिन्हें चीज़ें सँभाली हुई हैं, उनको इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ताकि हम एनर्जी के ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकें, जिसकी वजह से तो हमारे एक तो सस्टेनेबल भी हो, पायदार भी हो, और दूसरा हमारी जो एनवायरनमेंट है ना, उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएँ। ठीक है? थैंक यू सो मच। किसी भी पॉइंट पर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।